नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। होली, जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है, इसे फाल्गुन यानी मार्च के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये ऐसा त्योहार है जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, समस्याओं को भूल जाते हैं और एक दूसरे को माफ करके रिश्तों का पुनरुत्थान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, होली का भी अपना इतिहास है। होली को लेकर कुछ सवाल आपके मन में जरूर होंगे, जैसे होली के दिन किन रंगों का इस्तेमाल करें, होली में किसकी और कैसे पूजा करें, होली के दिन नए कपड़े क्यों पहने जाते हैं और अगर पहने भी जाते हैं तो किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, होली का त्योहार बहुत ज्यादा खास होता है, रंगों का त्योहार इसे कहा जाता है, लेकिन सबसे पहला सवाल यही होगा कि आज के दिन की जो पूजा है वो किसकी की जाती है और मुहूर्त क्या है पूजा का। बिल्कुल, जिन देवता की पूजा की जाती है सबसे पहले हम उनका ध्यान और वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कार्यक्रम में विराजमान हो, सभी दर्शकों का परम कल्याण करें। नमस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। उस परमात्मा शक्ति की जो पूजा वंदन आराधना करते हैं, सबसे पहले हम मुहूर्त के बारे में बात करते हैं कि किस मुहूर्त में पूजा करें, क्योंकि बिना मुहूर्त के की गई पूजा बिल्कुल निष्फल होती है, कोई विशेष फल प्रदान करने वाली नहीं होती है। बेशक कितना ही बड़ा त्यौहार हो, कितना बड़ा पर्व हो, लेकिन मुहूर्त में किया गया कार्य बहुत ही उत्तम माना जाता है। क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा है तो पूर्णिमा का भी देखा जाता है, पूर्णिमा कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक चलेगी ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है 28 मार्च को यानी 27 की रात्रि 28 की मॉर्निंग में 3:27 से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है और 28 तारीख को रात में 12:17 के बाद तक की पूर्णिमा का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर जो होलिका दहन होना है वो 28 मार्च की रात्रि में ही होना है। शाम के 6:36 से लेकर के और 8:56 का ये विशेष महत्व है, विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त के बीच में ही होलिका दहन करना चाहिए, यानी होली का पूजन करना चाहिए। अब हम बात करें कि किस देवता की पूजा करें, तो देवता यहाँ पर कई होलिका माता भी हैं, वो भी एक देव रूप में, जो कि भागवत के माध्यम से इनका बड़ा अच्छा महत्व और वर्णन बताया गया है। भगवान नरसिंह इनकी पूजा होती है और यहाँ पर विशेष पूजा जो ये पूजा से पहले होती है वो है गौरी और गणेश। इनकी पूजा के बिना यानी इनकी पूजा किए बिना आप किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान गौरी गणेश की पूजा, होलिका माता की पूजा और भगवान नरसिंह की पूजा विशेष रूप से होती है। साथ साथ स्मरण जो है भगवान प्रहलाद का, क्योंकि प्रहलाद भगवान के वजह से ही भगवान नरसिंह का आगमन हुआ था, प्रकट हुए थे, तो इसलिए इन सभी का पूजन उस होली के दिन वही निकट में इस तरह से होता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आचार्य जी। और ऐसे में किसकी पूजा करनी चाहिए, ये सवाल हर किसी के मन में रहता था, लेकिन अब लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर किसकी पूजा करनी है और कैसे करनी है। लेकिन आचार्य जी, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है तो हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा, तो ऐसे में कौन से वो रंग है जिनका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। कई सारे लोग शाम को एक दूसरे के घर जाते हैं, होली का त्योहार जश्न से मनाते हैं, तो कौन से रंग लेकर जाना सही रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो अपने अपने पर निर्भर भी होता है। साथ में मुख्य कुछ रंग हैं, जैसे कि आजकल देखा था गुलाल जो होते हैं लाल रंग का हो, हरे रंग का हो, और गुलाल गुलाबी रंग का एक अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। उसका नाम ही गुलाल है, जो कि गुलाब के रंग का, माणिक्य के रंग का एक बड़ा शुभ माना जाता है जी। और हरे रंग का लाल गुलाब, पीला गुलाल जो होता है, पीला अक्सर देखते हैं अलसी का फूल, सरसों के फूल के रंग का जो गुलाल होता है बड़ा ही उत्तम माना जाता है। और साथ साथ जो गुलाबी और एक मिक्सचर गुलाब आते हैं, गुलाल के रंग आते हैं, ये भी अच्छा होता है। साथ साथ एक कुमकुम होता है, कुमकुम यानी रोली के रंग का गुलाल होता है, वो लाल और गुलाबी को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये जो रंग होते हैं बड़े शुभदायक, बड़े प्रसन्नतादायक रंग होते हैं, बड़ा अच्छा माना जाता है। इन गुलाल के साथ आप किसी भी घर में जाएँ, गुलाल से ही जो है उनका सम्मान करें, गुलाल मस्तक पे लगाएं। लेकिन ध्यान भी रखें, कई बार लोग काले रंग का भी उपयोग करते हैं, नीले रंग का उपयोग करते हैं, लेकिन नीले रंग का अगर उपयोग करें फिर भी ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि हाँ ऐसा रंग ना हो जो कि पुष्पों से बना हुआ थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन हाँ कई बार कचड़े से बना हुआ होता है, कई बार केमिकल से बना हुआ होता है, वो नुकसानदायक होता है। तो इन रंगों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अच्छे रंग का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए आपको गुलाल लगाना चाहिए। किसी घर जाएं पहले उनको प्रणाम करें, आपसे बड़े हैं तो प्रणाम करें, और आप से छोटे हैं तो उनको आप आशीर्वाद भी दें, और गुलाल का गालों में मस्तक पर लगा करके थोड़ा सा अगर जो है अपनी परंपरा या रीति रिवाज के अनुसार या प्रसन्नता के अनुसार गुलाल का छिड़काव भी कपड़ों भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए
आगे जो है त्यौहार मनाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एक रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, मान्यताओं का त्यौहार है, परंपराओं का त्यौहार है। एक कहावत कही जाती है, श्लोक है, कहते हैं कि वो है धन्यो ही भारतो देशः, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्य, धन्यास्माकम परंपरा। तो यहाँ पर जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी रीति रिवाज हैं, इनका एक अपना अलग अलग ही महत्व होता है। तो इस तरह से इस बड़े जो है खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ त्यौहार को मनाना चाहिए। आपसे बड़े हैं, गले मिलें, उनको प्रणाम करें, छोटे हैं उनको आशीर्वाद दें और परमात्मा से, उस देवी देवता से कामना करें गुलाल लगाते हुए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आचार्य जी। और अभी तक तो हमने ये जान लिया कि किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन से रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आचार्य जी हमें पूजा कैसे करना चाहिए, कौन से वो सामग्री हैं जिनका उपयोग ज़्यादा सही रहेगा, और ऐसे में कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? बिल्कुल, भगवान की प्रसन्नता तो आपके मन से होती है, आपके भावों से होती है, आपके विचारों से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा की जो थाली सजाई जाती है, थाली धातु की हो तो अति उत्तम है, यानी तांबे की हो, पीतल की, कांसे की थाली हो। उसमें सजावट में मिट्टी के दीपक में या फिर आटे के दीपक में देसी घी का दीपक लगाएं, धूप बत्ती उसमें वहाँ पर लगाएं, और साथ साथ जो है उपला का एक अपना महत्व, उपला की संख्या भी होती है वहाँ पर 11 या 21, 51 की संख्या में, 108 की संख्या में भी उपला आप ले सकते हैं। तो उपले छोटे बड़े जैसे भी इस तरीके से आपको उपलब्ध हों, उपला लेकर के, और पूजन के लिए रोली मोली और रंगा हुआ, रोली से रंगा हुआ या जो है हल्दी से रंगा हुआ चावल, रोली मोली चावल, पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, एक लोटे में जल, लोटा भी तांबे का या धातु का हो, ज़्यादा उत्तम माना जाता है, और एक किसी छोटे से बर्तन में कच्चा दूध भी ले लें, क्योंकि कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। दही, घी, शहद, शक्कर, ये भी पूजन सामग्री में उपलब्ध होता है। साथ साथ आज के समय में, जो वर्तमान समय में जो अनाज उत्पन्न हुआ हो, जो नया अनाज, तरोताज़ा अनाज हो, चाहे वो गेहूं की बालियां हों, चने की बालियां हों, चने के दाने हों, तो उनको भी हाथ में लेकर के आप वहाँ पर जरूर जाएँ पूजन सामग्री सजा करके। और कुछ मिष्ठान के रूप में, चाहे गुड़ हो या फिर बर्फी, पेड़ा, लड्डू, जो भी है, कुछ मिष्ठान भी लेकर के 5 पीस 7 पीस लेकर के और उपलब्ध वहाँ पर उपलब्ध हों। वहाँ पहुँच करके सबसे पहला जो क्रम होता है कि हाथ में हम जल लेकर के और अक्षत यानी चावल फूल लेकर के हम संकल्प करते हैं कि आज की तिथि, आज का ये दिन, क्योंकि तिथि तो पूर्णिमा होती है उस दिन, तो पूर्णिमा की तिथि ये बोला जाता है अपना नाम, गोत्र, स्थान जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं। तो संकल्प बोल करके संकल्प का जल वहाँ पर छोड़ दें। इसके बाद प्रथम पूजन भगवान गणेश और गौरी का स्मरण करते उनका पूजन करें, अक्षत फूल स्नान कराते हुए, मौली का बरस चढ़ाते हुए, और इसके बाद में 7 परिक्रमा जल को चढ़ाते हुए, जल की धार चढ़ाते हुए बाहर बाहर से, जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ बाहर बाहर से परिक्रमा आप करें। और ये प्रार्थना भी करें उन देवताओं परिक्रमा करने के बाद में भगवान नरसिंह से, भगवान प्रहलाद से और होलिका माता से प्रार्थना करें कि आपके अंदर वो शक्ति रही है, वो सामर्थ्य रहा है जो आज आप पूज्य हैं और हम उपासक बनकर आपकी पूजा कर रहे हैं। तो पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि हमारे जीवन में, परिवार में, घर में, बुद्धि में, विचारों में किसी प्रकार का कोई दोष हो तो वो दोष का निवारण आपके माध्यम से हो जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में मन न लग रहा हो, या कोई कामना लेकर के हो, या किसी पति पत्नी में अनबन की कामना हो, तो इस सभी कामनाओं को संकल्प में आप ले सकते हैं। इस तरह से करने के बाद में पृथक पृथक तरीके से जो आप सामग्री पूजा की ले गए हैं, आप पूजन करें देवताओं की, और बड़े सच्चे मन से, बड़े सीधे साधे मन से, जितना मन में निष्कपट होता है, मन भोला होता है, मन सरल होता है, सादा होता है, पूजा उतनी जल्दी ही स्वीकार होती है। उतनी जल्दी जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो देवता उतनी जल्दी ही प्रसन्न होता है, उतनी जल्दी आपकी कामनाएं जल्द पूर्ण भी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस होली पर आपने बहुत अच्छी विधि विधान से पूजा किया तो अगली होली से पहले पहले आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी, शायद जो बहुत दिनों से अटकी हुई थी, रुकी हुई थी। तो विधि विधान से आप पूजन करें, परिक्रमा करें, और जैसा जितना विधान अच्छा होगा उतना क्रम आपका अच्छा रहेगा। आचार्य जी, ये तो बात हो गई पूजा की विधि की, लेकिन एक सवाल जो अब भी दर्शकों के मन में है वो ये है कि कौन से मंत्र का उच्चारण हम करें जिससे बहुत ज़्यादा अति प्रसन्न होंगे भगवान, और जो हमारे पूजा भी है वो सफल हो। बिल्कुल, देखिए मंत्र का तो अपना अपना महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम मंत्र पढ़ते हैं भगवान नारायण का मंत्र होता है, और ये मंत्र है 12 अक्षर का मंत्र, जो भगवान ध्रुव ने, भगवान प्रहलाद ने इस मंत्र का जप किया है। ये मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आता है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र, यानी 12 अक्षर का मंत्र। एक मंत्र और है, ये दूसरा है अष्टाक्षर मंत्र, जिसमें 8 अक्षर होते हैं। 8 अक्षर कौन सा होता है? ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का आप किसी माला को लेकर के जप कर सकते हैं, वहीं पर जहां आप पूजन करने गए हैं,
और या फिर आप उंगलियों पर भी क्रम से जप कर सकते हैं। उसका क्रम होता है, जैसे कि आप 108 बार आपने जपना है, तो इस तरह से क्रम होता है। यहाँ पर आपने जपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से गिनते हुए क्रम होता है और करके फिर लास्ट में आप यहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे 10 बार जप हो गया। 10 को गुणे 10 करें, यानी 10 को 10 बार करें, 100 हो जाएगा। और जो 8 नंबर होता है वो यहाँ से किया जाता है। रिंग फिंगर जो है अनामिका उंगली है, उसके पहले पोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर। तो 108 बार जब इस क्रम से किया जाता है। तो इस तरह से आप जप करके और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मंत्र यही है, मंत्र चाहे किसी नारायण के लिए करना है, भगवान प्रहलाद के लिए करना है या अपनी कामना के लिए करना है, इसी मंत्र को जप करते हुए आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जी आचार्य जी, अब सवाल यह है कि आखिर होली मनाई क्यों जाती है, इसका इतिहास क्या है और महत्व क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर इतिहास की हम बात करते हैं तो इतिहास 2 तरह की है। पहला इतिहास तो ये आता है श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से और शिव पुराण के माध्यम से। शिव पुराण में कहते हैं कि आज के दिन यानी होली के दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था तीसरे नृत्य से। तो पहला इतिहास तो ये आता है और इसीलिए तभी से परंपरा बन गई है। दूसरा इतिहास श्रीमद् भागवत महापुराण में ये देते हैं कि जो भक्त प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद ने उनको मतलब भगवान विष्णु के भक्त हुए हैं, नारायण के भक्त हुए हैं, लेकिन जो उनका पिता था हिरण्यकश्यप का बराबर यही था कि संसार का इस समूह सृष्टि का परमात्मा यानी भगवान मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। लेकिन भगवान जो प्रहलाद जी हैं ये बात जानते हैं, गुरु के माध्यम से उनको ज्ञान मिला हुआ है। और उनकी माँ जब वो जो है गर्भवती थी, यानी भगवान प्रहलाद जो गर्भ में थे उस समय अगस्त ऋषि के आश्रम में ये सब चीज़ें सुन चुके थे, देख चुके थे कि परमात्मा का रूप क्या है, उनका रहस्य क्या है, उनका महत्व क्या है। तो इसीलिए भगवान नारायण का ही पूजन करते हैं। वो किसी की बात सुनते हुए मानते नहीं है, क्योंकि उनको गर्भगत ज्ञान उनको पहले से ही मिला हुआ है। इसलिए यहाँ पर जब इस तरह से हर तरह से प्रताड़ित करता है हिरण्यकश्यप, पर्वत से भी गिराता है, हाथी के नीचे भी डाल देता है, आग में भी जलाने का प्रयास करता है, ऐसे बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन जब असफल रहा तो उसकी बहन है होलिका कहती है भैया अभी आपकी बस की बात नहीं है, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मुझे अग्नि जला नहीं सकती। लेकिन ध्यान रखें, किसी देवी देवता का वरदान सिर्फ सकाम के लिए होता है, आगे बढ़ने के लिए होता है, किसी को जो है किसी की मदद करने के लिए होता है, न कि किसी को नुकसान करने के लिए। यहाँ यही होता है। होलिका अग्नि में लेकर के अपने भतीजे को यानी प्रहलाद जी को बैठ जाती है और यहाँ पर अग्नि जब जलाने लगते हैं तो भगवान प्रहलाद जो है भगवान का मंत्र जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते जपते वहाँ बैठे हुए हैं। अग्नि, क्योंकि अग्नि क्या है, अग्नि वो है जो भगवान राम के दूत हनुमान जी को नहीं जला पाई, सिर्फ पूछ में आग लगी, जला नहीं पाई। यहाँ पर रामायण में सुंदरकांड में कहते भी हैं। तो इसीलिए अग्नि को भगवान ने ही प्रकट किया है, भगवान के भक्त को ऐसे जला सकती है। इसीलिए जो है अग्नि ने प्रहलाद जी को नहीं जलाया और जा करके जो है होलिका माता को जला देती है। होलिका माता भस्म हो जाती हैं। ब्रह्मा जी को याद करते, ब्रह्मा जी आपका वरदान, आपने मुझे झूठा वरदान दिया था। ब्रह्मा जी कहते बिल्कुल मेरा वरदान झूठा नहीं होता, लेकिन मेरा वरदान सत्कर्म के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है, एक सकाम के लिए आपने निष्काम काम किया है और आपने एक गलत तरीके से जो है एक भक्त को अग्नि में जलाने का प्रयास किया है। तो ये इतिहास इस तरह बड़ा पुरानी परंपरा है, पुराना इतिहास भागवत के माध्यम से और सतयुग के माध्यम से है, जो कि उसी युग से परंपरा बराबर चली आ रही, तभी से होली का पर्व बराबर मनाया जाता है। तो यहाँ धर्म की जो है जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। यहाँ पर ये आज भी जय जयकारी, जब कोई पूजा पाठ धर्म कर्म आरती होती है तो यहाँ पर भी कहते हैं भाई धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म का नाश होता है और जीत की हमेशा जय जयकार होती है, सत्य की जय जयकार होती है, नारायण की जय जयकार होती है। तभी से इतिहास, ये परंपरा आज भी बराबर चली आ रही। उसी रूप में होलिका दहन भी करते हैं। लेकिन होलिका ब्रह्मा का वरदान था, प्रहलाद जी की बुआ थी, इसलिए आज भी वो पूज्य होती है। हिरण्यकश्यप भी पूज्य होता है, भगवान नरसिंह भी पूज्य रूप में मानते हैं, क्योंकि भगवान नरसिंह ने उसको परम पद प्रदान किया। भगवान ब्रह्मा ने होलिका माता को परम पद प्रदान किया, इसलिए परम पद के अधिकारी हुए हैं। इसलिए आज भी ये पूज्य हैं और आज भी इनकी पूजा बराबर निरंतर नियमों से की जाती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आचार्य जी। और ऐसे में इसलिए इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत भी कहा जाता है। इन सब के बीच आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होली के दिन एक दूसरे के घर जाते हैं। रंगों का तो हमने जिक्र किया ही कि कौन से रंग लेकर जाएं, लेकिन बहुत लोग नए कपड़े पहनते हैं, तो कौन से रंग के कपड़े पहनना सही रहेगा? बिल्कुल, अगर हम इस पर बात करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज्योतिषीय महत्व भी ले लेते हैं कि ज्योतिषीय महत्व लेने का फायदा ये हो जाएगा कि हाँ लोगों को पता चल जाएगा भाई हमारी राशि क्या है, तो हमारी राशि के अनुसार हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ पर अगर आपकी मेष राशि है और आपका अक्षर नाम का आता है चू चे चोला लीलू ले लो आ, यानी मेष राशि बनती है आपकी, तो आपके स्वामी, राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल का रंग लाल होता है।
तो आपको लाल रंग का बड़ा विशेष महत्व होता है। लाल रंग का जो है गुलाल भी आप प्रयोग कर सकते हैं और साथ साथ लाल रंग के कपड़े भी आप पहन करके किसी के यहाँ जो है पूजन में या रंग लगाने जा सकते हैं। अगर आपकी राशि वृष है तो वृष के जो देवता हैं वो शुक्र देव हैं। अगर आप कपड़े पहनते हो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, तो गुलाल जो है आप गुलाबी रंग का ही इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बैगनी नारंगी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है तो मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है। बुध देव का रंग हरा है तो हरे रंग का गुलाल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें केमिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हरे रंग के कपड़े पहन करके और हरे के ऊपर सफ़ेद का एक मिक्सचर करके आप होली खेल सकते हैं। इसमें आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, समाज में आपका मान बढ़ने वाला है। अगर आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि के अनुसार आपका राशि जल तत्व है और रंग सफ़ेद है। स्वामी आपके चंद्रमा है, चंद्रदेव स्वामी है, तो इसलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े और सफ़ेद के ऊपर लाल रंग अगर मैच करते हैं तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। नीले रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, नीले रंग का गुलाल भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके स्वामी सूर्य हैं। आपके गेहुआ कलर या जो है गोल्डन कलर जो होता है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस रंग के कपड़े और साथ साथ गोल्डन कलर का गुलाल लगाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से नारंगी रंग का भी आप प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं, यानी हरे रंग का भी महत्व है और हरे रंग के साथ साथ नीले रंग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो इस तरह रंग का प्रयोग और गुलाल का प्रयोग भी आपके लिए नीले रंग का अच्छा रहेगा। अगर आपकी तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव कहते हैं कि आपका रंग सफ़ेद है और जो है वायु तत्व को दर्शाने वाला है, तो यहाँ पर आपके लिए केसरिया रंग बड़ा अच्छा रहेगा। केसरिया रंग और साथ साथ केसरिया रंग के साथ सफ़ेद रंग का आप मैच करके होली भी खेल सकते हैं और इस रंग का जो है उपयोग भी कर सकते हैं। इस रंग के कपड़े पहन करके आप किसी का जा सकते हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो स्वामी आपके मंगल देव हैं। मंगल देव का रंग बिल्कुल लाल ही है, लेकिन लाल और केसरिया दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। केसरिया रंग का कपड़ा और केसरिया रंग के साथ साथ नीले रंग का कपड़ा भी आप ऊपर पहन करके और आप होली खेल सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ अगर केसरिया रंग का गुलाल भी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मान सम्मान बढ़ाने वाला, धन भी प्रदान करने वाला रहेगा। अगर आपकी धनु राशि है तो धनु राशि के अनुसार स्वामी गुरु हैं और गुरुदेव अग्नि तत्व के मालिक माने जाते हैं। इस तरह से आपको पीले रंग का गुलाल से खेलना बड़ा अच्छा रहेगा। पीले रंग का पीला और सफ़ेद का मैच करके आपको कपड़ा पहनना भी अच्छा रहेगा। पीले रंग का गुलाल भी लगाना, इससे होली खेलना आपके लिए बहुत ही आनंददायक रहेगा। अगर आपकी राशि मकर है, स्वामी आपके शनिदेव हैं। शनिदेव हैं, साथ साथ ये पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वैसे जो मकर राशि के लोग हैं थोड़ा इनको रंग का खेलना या थोड़ा कम पसंद आता है, लेकिन फिर भी आपको नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। नीले और हरे रंग का मैच करके आप कपड़े भी पहन सकते हैं। नीले रंग का गुलाल लेकर के आप किसी को लगाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव ही हैं और शनिदेव कहते हैं कि ये वायु तत्व प्रधान राशि होती है। शनि की कृपा आपकी बनी रहे, आपकी राशि अड़िया है तो आप इसके लिए नीले रंग का गुलाल आप प्रयोग करें और कपड़े सफ़ेद और नीले को मैच करके पहने, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर तरह से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अंतिम राशि होती है मीन राशि। मीन राशि कहती है कि स्वामी गुरु हैं, रंग पीला इनका माना जाता है, तो पीले रंग का प्रयोग और सफ़ेद रंग का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये रंग भी बड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ साथ ये रंग लगाना, इस रंग के कपड़े पहनना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आप जीवन में खुशियां भी भरने वाली होंगी। आपका अगर वैवाहिक जीवन है तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बड़ा सुखमय रहने वाला है। बिल्कुल आचार्य जी, तो राशियों के हिसाब से आचार्य जी बता रहे थे कि आखिर कौन से रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। आखिरी सवाल आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुराने कपड़े पहनकर होली खेलते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नए कपड़े पहनकर होली खेलते हैं, तो नए और पुराने कपड़ों का महत्व क्या होता है? हाँ बिल्कुल, देखो ये त्यौहार है, त्यौहार वर्ष भर में एक बार ही आता है, बार बार तो आता नहीं, तो प्रयास करें कि हाँ नए कपड़े ही पहन करके आप होली खेलें। कई बार ऐसा भी हमने देखा है, लोग करते भी कि पुराने कपड़े पहन लिया और होली खेले, भाई रंग तो इसमें लिपट ही जाएगा, इसको उतार करके हम हटा देंगे, इसको दोबारा उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, रंगों का अपना महत्व है और रंगों का महत्व ऐसा होता है कि जिसके जीवन में रंग ना हो वो जीवन कहीं ना कहीं बदरंग भी माना जाता है, जीवन सही नहीं माना जाता। तो रंगों का एक अपना महत्व होता है, तो इसलिए आप नए कपड़े पहन करके ही आप होली खेलें, अच्छा रहेगा। विशेष बात एक और है कि इस बार की जो होली है ये विशेष है, ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि 499 वर्ष के बाद ऐसी होली आई। तो ये होली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो भद्रा का महत्व है, भद्रा दोपहर में 1:54 से पहले ही समाप्त हो जाती है।
शाम को भद्रा काल नहीं है। नहीं तो अक्सर ये देखा जाता था कि हाँ शाम को भद्रा का टाइम ये है, इसलिए भद्रा के समय होली न जलाएं, भद्रा के समय होली का पूजन न करें। बिल्कुल। तो इस समय भद्रा का जो महत्व है 1/54 पे खत्म हो जाता है, इसलिए आप बड़े खुशी से, बड़े प्रसन्न मन से आप होली और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार की जो होली है वो बेहद ही खास है, इसलिए धूमधाम से मनाएं और बहुत ही ज्यादा सेफली होली मनाएं इस बार की। आचार्य जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बार होली कैसे मनाना है और क्या वो खास चीजें आपको बता दिया गया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।